नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजी नंदिनी आपका इस वीडियो में अभिवादन करती हूँ। आज हम चैत्र नवरात्रि के बारे में जानेंगे, बात करते हैं। इसे कहते हैं नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष, मतलब हिंदुओं का न्यू ईयर, और इसी के साथ नया संवत्सर प्रारंभ होता है। इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी मनाया जाता है। तो पहले जानते हैं कि कब नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रे प्रारंभ होंगे 2 अप्रैल 2022 से और पूर्ण होंगे 10 अप्रैल 2022। उस दिन रामनवमी भी होगी, तो राम जी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। अब आपको किस समय पे पूजा करनी है, जानते हैं। मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से 12:57। इस अभिजीत मुहूर्त में आप किस तरह पूजा करेंगे, अब ये जान लेते हैं। तो आप इस नवरात्रि के दिन, मतलब प्रतिपदा के दिन, आप सुबह से स्नान कर लें, संकल्प कर लें और जिस भी तरह का आप व्रत, उपास, पूजा, जो भी अनुष्ठान आप करना चाहते हैं उसका संकल्प ले लें। फिर अभिजीत मुहूर्त में एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, देवी की मूर्ति, प्रतिमा, चित्र जो भी हो उसे रखें, घट स्थापना करें। घट स्थापना किस तरह करनी है, मिट्टी रखें, उसके ऊपर थोड़े गेहूं और उसके ऊपर कलश में आप गंगा जल डालें, फिर सादा जल डालें, हल्दी की गांठ, सुपारी, पैसा, लौंग, इलायची, इसके ऊपर 5 पल्लव और नारियल। इसके बाद आप पंच देवताओं की पूजा करेंगे और नवग्रह, षोडश मात्रिका, अष्ट मात्रिका, इनकी भी पूजा होगी। गरुड़ भगवान, शंख, कलश और दीपक, इन्हें भी आप वहाँ रख लें। अगर आप अखंड ज्योत जलाने वाले हैं तो दीपक इसी समय आप पूजा के समय प्रारंभ कर लें। लेकिन नवरात्रि में एक बात का ध्यान रखें, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वो बुझने ना पाए, उसका विशेष ध्यान रखें। शुद्धता और सात्विकता के साथ आप पूजा करें। सबसे पहले आप देवी को चूनर चढ़ाएं, उसके बाद आप कलश की पूजा करें, गरुड़ की पूजा करें, शंख की पूजा करें, दीपक की पूजा करें, पृथ्वी देवी की पूजा करें, गौरी और गणेश की पूजा करें। उसके बाद थाली में आपने जो भी सुहाग सामान, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, पंचामृत, नैवेद्य, ऋतुफल, दक्षिणा, श्रीफल, फूल खुले हुए और माला जो भी रखा है, साथ में आप सुहाग सामग्री, ये सभी आप रख लें। अगर सब चीज़ें संभव ना हो तो हल्दी कुमकुम ज़रूर रख लें। इसके बाद एक एक कर आप सभी देवताओं की पूजा करें, फिर देवी की पूजा करें। देवी की पूजा करते वक्त आप नवाण मंत्र बोलते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ का नवाण मंत्र है, ये मंत्र बोलते हुए आप सब कुछ माँ को अर्पित करें। इसके बाद हम माँ को भोग लगाएं, उनकी आरती करें सपरिवार मिलकर और प्रदक्षिणा करें। जो भी घर के सदस्य हैं वो सभी मिलकर इस दिन पूजा करें और उसके बाद क्षमा मांगे। माँ से क्षमा याचना करते हुए कहें कि हे माँ, जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उससे आप क्षमा करें। प्रथम दिन पर हम देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। देवी शैलपुत्री जो कि हिमाचल की पुत्री हैं और वृषभ पे बैठी हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल लिया हुआ है उन्होंने। और ये देवी योगियों और उपासकों की आराध्य देवी हैं, ये योग की देवी हैं। ये देवी हमें आरोग्य प्रदान करती हैं, तो हम इन्हें इस दिन गौघृत अर्पित करते हैं। गौघृत अर्पित करते वक्त, गाय का घी अर्पित करते वक्त हम देवी से आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। आप ये घृत अर्पित करने के बाद इसे ब्राह्मण को भी दे सकते हैं कुछ दक्षिणा के साथ, या फिर हवन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देवी को जो भी हम अर्पित कर रहे हैं उसके साथ हमें मंत्र करना चाहिए, ओम शम शैलपुत्राय फट। इस मंत्र का आप यथाशक्ति इस दिन अवश्य, प्रतिपदा के दिन अवश्य ही जाप करें। इसके अलावा आप नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं और देवी भागवत महापुराण जैसा महापुराण भी पढ़ सकते हैं। ये 9 दिन का क्या महत्व है, क्यों इस नवरात्रि में देवी की पूजा की जाती है, आइए जानते हैं। नवरात्रि में देवी की पूजा इसलिए की जाती है कि जब पृथ्वी राक्षसों से संतप्त थी, परेशान थी,
तब क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक राक्षस को वर दिया हुआ था कि इसे ना मानव ना देवता ना ही कोई अस्त्र शस्त्र मार पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी पर हाहाकार मच गई थी, तब सभी लोग देवताओं के पास पहुंचे और देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला जो कि एक बड़े विशाल तेज पुंज के रूप में परिणत हो गया। वही देवी दुर्गा बनी और दुर्गा देवी श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हीं देवी ने राक्षसों का वध किया, कई रूप लेकर राक्षसों का वध किया और उन्हीं 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। इन्हीं देवी ने देवताओं पर पूजा अर्चना करने के बाद प्रसन्न होकर देवताओं को ये वरदान दिया कि जब जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं तत्काल ही तत्क्षण में आपके सभी दुख दूर कर दूंगी। इन्हीं देवी ने ये अपने मुख से कहा कि जो भी साल में वार्षिक मेरे 2 नवरात्रे चैत्र और शरद नवरात्रों में सच्चे मन से सात्विकता और पवित्रता के साथ पूजा करेगा यथाशक्ति, अगर संसाधन हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो भी जो भी मेरी भक्ति करेगा मैं उस पर अपनी कृपा सदा बरसाऊंगी, सदा मेरी अनुकंपा उस पर रहेगी। क्योंकि देवी ने स्वयं ही ये वचन हमें दिया है, इसलिए हम इन नवरात्रि में देवी की आराधना में लगे रहते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। इस नवरात्रि में अगर आपके घर में जवारे बोए जाते हैं तो आप उसके लिए भी अमावस को तैयारी कर लें। अमावस्या पर एक मिट्टी का बर्तन ले आए और मिट्टी और रात को ही जौ को बो दें। अगले दिन जब आप घट स्थापना करें उस समय आप जवारों को भी वहाँ बो दें। एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी रखकर ऊपर से जवारे डालें और जल सिंचित करें और माँ को जवारे भी आप प्रदर्शित करें। इसके बाद घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रखें, सुगंधित रखें। 9 दिन स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आप माँ की पूजा करें। इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ और नववर्ष की भी। धन्यवाद। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।